26 में ऐसे कौन से ग्रह का उपाय करें जिससे कम से कम आपके आर्थिक या व्यापारिक समस्याओं का समाधान हो और आप अपने धन अर्जन में सफल हो पाए, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक आमतौर पर बहुत गंभीर और थोड़े इमोशनल पाए जाते हैं। इनको पता सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे समाज की निगाह में थोड़े बहुत बेवकूफ़ माने जाते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज़रूरत से ज़्यादा हवा में रहने वाले लोग होते हैं, यानी इनकी हवाई सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक और इंटेलिजेंट लोग पाए जाते हैं। आइए जानते हैं, अगर 2026 में आप अपने कुंडली के कौन से ऐसे ग्रह का उपाय करें जिससे कि आप अपने पारिवारिक, आर्थिक एवं कार्य क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपका जो लग्न है वह कुंभ लग्न है, और इसको हम लग्न राशि के अनुसार ही देखते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वही सुख या दुख को भोगता है, और जो चंद्र कुंडली होती है या सूर्य कुंडली होती है ये हमारे जो आत्मा या मन का प्रतीक माने जाते हैं, और जो भी सुख या दुख होता है उसको हम मन या आत्मा से नहीं बल्कि अपने शरीर से भोगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने लग्न को ही देखते हैं। आप चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन जो इससे परिणाम निकलेंगे वह लग्न कुंडली की तुलना में थोड़े कम निकलेंगे। तो आपको यह एडवाइस किया जाएगा कि आप अपने लग्न कुंडली को ही आधार मानकर अपनी कुंडली का विवेचन करें। तो आइए जानते हैं कि आपका जो धन भाव है कुंभ राशि के अनुसार वह कौन सा होता है। धन भाव जो होता है वो हमारा दूसरा भाव होता है। आमतौर पर अगर हम देखें तो कुंभ लग्न का जो दूसरा भाव होता है वह मीन होता है। मीन जो होता है वो गुरु के द्वारा रूल किया जाता है, यानी गुरु बृहस्पति हमारे इसके ग्रह स्वामी माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं वह भाव यह बताता है कि आप अपने जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का या फाइनेंशियल या पारिवारिक समस्याओं का निपटारा कैसे कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि बृहस्पति जो है वह शुभ भाव में बैठा है, यानी केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आपको धन कमाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई शनि ग्रह और बृहस्पति का आपस में नहीं बनता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो धन का स्वामी है वो तो बृहस्पति है, वह आपको कहीं ना कहीं से तो धन लाके देगा ही देगा। बृहस्पति जो होता है वह धन कमाने के मामले में उतना तेज नहीं होता है, वह लेट गो की भावना रखता है, यानी आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो अगर आप कुंभ राशि से संबंध रखते हैं तो आपके मन में अगर इस तरह की विचारधारा है तो आपको धन कमाने में या किसी भी प्रकार की धन संपदा प्रॉपर्टी बनाने में आपको बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मनोस्थिति पे काम करना है कि भाई मेरे को धन कमाना है, मेरी जो प्राथमिकता है वह लीगल तरीके से सामाजिक मर्यादा में रहकर धन कमाने की होनी चाहिए। अब मान लीजिए शनि जो है वह बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, और बृहस्पति भी है वो भी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। यह दोनों प्लैनेट जो है हमारी कुंडली में सबसे स्लो माने जाते हैं, यानी इनके द्वारा जो मिले जो रिजल्ट है वो बहुत धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, और बृहस्पति को हम सबसे शुभ ग्रह मानते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये नहीं है कि ये आपका स्वग्रही हो गया तो आपको बहुत अधिक धन देगा, यह उल्टा आपको थोड़ा नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल अन्य भावों की तुलना में थोड़ा डिले से देता है या थोड़ा कम देता है, क्योंकि बृहस्पति जो होता है उसकी जो दृष्टियां हैं वह अमृत के समान मानी गई हैं, यानी गंगा की धारा के समान माना गया है। तो अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है तो आपको अंदर धन कमाने की जो लालसा है वो बहुत कम रहेगी। और अगर आप ऐसी स्थिति में, क्योंकि कुंभ जो है वह शनि के द्वारा रूल किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरा भाव में बृहस्पति अगर बैठ जाए तब तो भैया आपका बेड़ा गर्क है। क्योंकि अगर आपने नॉनवेज या ऐसी चीज़ों का सेवन किया जो कि सामाजिक मर्यादा में नहीं आते हैं, तो आपको धन प्राप्ति, आपके व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने वैचारिक मतभेद के कारण बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों का, नुकसान का या हानि का सामना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं बृहस्पति के ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिससे कि आप अपने कुंडली में बृहस्पति को बैलेंस कर पाएँ या उसको मजबूत कर पाएँ। जैसा कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप बृहस्पति को देखें आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, यानी वह या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको धन काफ़ी आसानी से कमाने का मौका मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वह किसी पाप ग्रह से दृष्टित हो या किसी शत्रु क्षेत्र में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको धन कमाने में या आपको व्यापार
व्यवहार करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है अपने आप में एक शुभ ग्रह है, तो इसके ऊपर कोई इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ भाई, जैसे कुंडली में माना जाता है कि जो नेगेटिव प्लैनेट होते हैं वो अपना असर तो जरूर दिखाएंगे। मान लीजिए बृहस्पति अगर राहु के साथ बैठ गया, तो गुरु के साथ अगर चेला राहु जैसा हो तो थोड़ा बहुत गुरु की भी मति जो है भ्रम हो जाती है, वो भी अपना रास्ता भटक जाता है, या हो सकता है कि वो भी अपने लक्ष्यों से भटक जाए, उसका दूसरे धर्म में मन लग जाए या कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाए जो कि सामाजिक रूप से अव्यावहारिक हो। और अगर कहीं गुरु केतु के साथ संलग्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में तो आप पूरे धार्मिक हो जाएंगे। आपको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पैसा आए चाहे ना आए आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो पूरी प्रवृत्ति है वो धार्मिक हो जाएगी। आप दूसरों को जितना लुटाने में यकीन रखेंगे उतना कमाने में यकीन नहीं रखेंगे। वहीं अगर गुरु के साथ कहीं बुध मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो एक तो आपके पास पहले से ही बुद्धि थी और बुध का आने से आपके अंदर जो वैचारिक क्षमता थी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है आपके धन अर्जन करने के लिए। और अगर आपने अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया तो आप बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं। ये तो ही कुछ पॉजिटिव बातें। अगर मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव में हम देखें तो अगर गुरु और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो मन रहेगा वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा। आप डिसिप्लिन से और अपनी इच्छा अनुसार काम करने की सोचेंगे, लेकिन आप जो धन कमाएंगे वो बहुत धीरे धीरे कमाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो होते हैं वो विपरीत हैं, काफ़ी स्लो काम करते हैं, बहुत मतलब ये भारी ग्रह माने गए हैं। तो आप जानते हैं कि 2026 में आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि बृहस्पति आपका मजबूत हो। पहली बात तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बृहस्पति अपने आप में ही शुभ ग्रह है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने घर का एक वास्तु देखना है, वह है आपका ईशान कोण। अगर कहीं आपके घर का ईशान कोण गड़बड़ है, यानी वहाँ पर कोई बाथरूम है या टॉयलेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों का या आपको अपने कार्य क्षेत्र या व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर का खराब होता है तो ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि उस घर के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो मतलब घर का जो रोजी रोटी चलाते हैं, यानी जो अर्निंग मेंबर होते हैं, वो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। आमतौर पर वो कहते हैं कि वह ना तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, ना वो धर्म क्षेत्र में विश्वास रखते हैं, मतलब मन के मौजी होते हैं। उनका मतलब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। सपोज करिए कि आपका कोई काम करने का मन है, बहुत अच्छा वो काम है, लेकिन अगर उन्होंने एक जिद पाल लिया कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर का बैलेंस है तो गुरु आपका बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपके धन व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। तो सब जो गुरु होता है उसको नॉर्थ ईस्ट से ही देखा जाता है। और वहीं अगर हम आपकी कुंडली के अनुसार देखें तो अगर आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, आप जो गरीब लोगों को अगर आप पीले रंग के जो चावल होते हैं यानी पुलाव टाइप के होते हैं, अगर उसका आप खाना खिलाते हैं या हल्दी का भी आप मंदिर में जाके दान करते हैं तो आप बृहस्पति को बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति को बैलेंस करना उतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो वैसे ही शुभ ग्रह हैं, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको अपनी बृहस्पति को किसी न किसी हाल में मजबूत जरूर करना है, क्योंकि कुंडली के लगभग 70 से 80% जो परिणाम है वह बृहस्पति द्वारा ही दिए जाते हैं। चाहे वह संतान भाव हो, चाहे धन भाव हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका मान सम्मान हो, वह सब कुछ बृहस्पति के द्वारा ही रूल किया जाता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको धनेश के रूप में बृहस्पति मिला, बस वह आपके धनेश वाले भाव में ना बैठा हो, क्योंकि आपको धन अर्जन करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है या बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में अपना डिटेल भेजें, हमारी टीम आपको अगर समय मिलेगा तो रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी। आप हमसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।